क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी तो बढ़ रही है, प्रमोशन भी मिल रहा है, पर महीने के आखिर में हाथ खाली के खाली? अगर हां, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे जिसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो सबसे पहले आइए उस अजीब सी फीलिंग को समझते हैं जब आपकी सैलरी स्लिप कुछ और कहती है और बैंक अकाउंट की कहानी कुछ और ही होती है। ये एक ऐसा चक्कर है ना, जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। प्रमोशन मिलता है पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, सैलरी बढ़ती है पर असल में वेल्थ नहीं बन पाती। और देखिए, ये सिर्फ एक रेडिट यूजर की कहानी नहीं है, ये तो आज लाखों लोगों की सच्चाई बन चुकी है। आप किसी भी ऑनलाइन फाइनेंस फोरम पर चले जाइए, आपको ऐसी बातें बार बार मिलेंगी। चलिए भारत का ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक आईटी प्रोफेशनल जिनकी सैलरी 7 साल में 3 गुना हो गई। सुनने में तो कमाल लगता है, पर असलियत ये थी कि सारे लोन और बिल्स चुकाने के बाद महीने में 10,000 रुपए से भी कम बचते थे। मतलब कागज पर सफलता, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं। तो सवाल यह है कि इस आर्थिक दबाव का आखिर नाम क्या है? चलिए इस प्रॉब्लम को एक नाम देते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट्स इसे मिडिल क्लास स्क्वीज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जब महंगाई तो रॉकेट की स्पीड से भागे और आपकी सैलरी उसकी रफ्तार को पकड़ ही ना पाए। और बात सिर्फ इनकम की नहीं है, असल में ये किसी भी परिवार की मजबूती या यूं कहें कि उसकी आर्थिक कमजोरी को दिखाता है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी। आप सोचिए, एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि अमेरिका में लगभग आधे परिवार, मतलब 50% लोग, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर $2,000 तक नहीं जुटा सकते। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि अच्छी खासी इनकम होना फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। तो सवाल यह है कि जाल बनता कैसे है? कौन सी वो वजह है जो हमें इसमें फंसाए रखती है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, सिर्फ बचत करने से काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि महीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ईएमआई में ही निकल जाता है। फिर इमरजेंसी के लिए कोई पैसा बचता ही नहीं, और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है वो धीरे धीरे आपकी सारी जमा पूंजी को खत्म करता रहता है। अब जरा शहरी भारत के इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, 2020 में जहां कमाई का 46% हिस्सा ईएमआई में जा रहा था, वहीं 2024 आते आते ये बढ़कर 61% हो गया। मतलब आधी से ज्यादा सैलरी तो सिर्फ किश्तें भरने में ही चली जा रही है। और फिर आता है असली विलेन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बेहतर घर, महंगी छुट्टियां, ये एक ऐसी ट्रेडमिल की तरह है जिस पर हम भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। चलिए, अब तक हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली, अब जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो देखिए, इससे बाहर निकलने का रास्ता 3 हिस्सों में बटा है। पहला, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाकर इनकम बढ़ाइए। दूसरा, कमाई के नए रास्ते खोजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उस बढ़ी हुई इनकम को स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए। जरा सोचकर देखिए, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने अपनी स्किल्स बढ़ाई, जिससे सैलरी में 15,000 रुपए का इजाफा हुआ। अब उस एक्स्ट्रा पैसे को खर्च करने के बजाय उन्होंने सीधे एसआईपी में डाल दिया, और नतीजा, वो आज 25 साल में 2.5 से 3 करोड़ का फंड बनाने की राह पर हैं। यही तो है असली गेम चेंजर। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इन्वेस्ट करना है, पर सवाल यह है कि कहां और कैसे। चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जिससे हम स्मार्टली पैसा बना सकते हैं। तो यहां पर कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लंबे समय में पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर पीपीएफ है जो एकदम सेफ है। एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बढ़िया है। और डायरेक्ट इक्विटी उन लोगों के लिए है जिन्हें मार्केट की अच्छी समझ है। मतलब बात सीधी सी है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। सही तरीका वही है जो आपके अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक माइंडसेट की लड़ाई है, उस सोच को बदलने की जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। और अच्छी बात यह है कि अब एक कल्चरल शिफ्ट दिखना शुरू हो गया है।
हाँ, ये सच है कि आरबीआई के मुताबिक घरेलू बचत कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एएमएफआई का डेटा बताता है कि हर महीने एसआईपी में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आ रहे हैं और एनएसई के हिसाब से 2020 के बाद से शेयर बाजार में मिलेनियल्स की भागीदारी दोगुनी हो गई है। ये दिखाता है कि लोग अब समझ रहे हैं कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है। और यही तो सबसे बड़ी बात है ना, कि ये मिडिल क्लास ट्रैप कोई मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ एक सोच और मैनेजमेंट का चैलेंज है। बात कंजूसी करने की नहीं है, बात अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करने की है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने के लिए आज, अभी वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो हम सब उठा सकते हैं?